हिमालय। नगाधिराज हिमालय अपने आकार प्रकार के चलते जितना विराट है, अपनी विशेषताओं के चलते उतना ही अद्भुत भी है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के चलते वह जहां भारत देश का भाल बनकर उसकी शोभा बढ़ाता आया है, वहीं ढाल बनकर शत्रुओं से उसकी रक्षा भी करता आया है। हमेशा हिम से आच्छादित रहने वाले इस हिमालय प्रांत में और भी बहुत कुछ है जो अद्भुत भी है, रोमांचकारी भी है। हिमालय धरती की ऊंचाइयों में फैला शीत और श्वेत का अखंड साम्राज्य। शीत के रोमांच से युक्त इस श्वेत हिमालय में हिमालय प्रांत के उन सभी क्षेत्रों का समावेश किया जाता है जो हमेशा हिम से आच्छादित रहते हैं। वास्तव में हिमालय नाम की सार्थकता उसके हिम से आच्छादित रहने में ही सिद्ध होती है। हिम से आच्छादित यह श्वेत हिमालय धरती का वह भूभाग है जो हिम युग में अखंड हिम से आच्छादित हो चला था। धरती पर अब तक 2 हिम युगों की पहचान हुई है। पहला हिमयुग आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ माना जाता है। दूसरा हिमयुग आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जो आज से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व तक धरती पर विद्यमान था। तब से लेकर अब तक हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियां शुभ्र श्वेत हिमराशि से आच्छादित हैं। हिमालय महान अपनी 4 पर्वत श्रृंखलाओं के साथ भारत देश के उत्तरी सीमा में पूर्व से पश्चिम तक लंबवत धनुष के आकार में फैला हुआ है। पार हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की श्रृंखलाओं में महा हिमालय की श्रेणियां ही हिमालय की प्रमुख एवं सर्वोच्च ऊंचाइयों से युक्त हैं। महा हिमालय, जिसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है, इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक लगभग 2500 किलोमीटर में है। संसार के उच्चतम श्रेणियों को धारण करने वाले महा हिमालय की संपूर्ण पर्वतमाला में 100 से अधिक पर्वत शिखर ऐसे हैं जो 7000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। 8848 मीटर की ऊंचाई लिए सागरमाथा या चोमोलुंगमा, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल महा हिमालय में स्थित है। इसी प्रकार महा हिमालय में स्थित विश्व का द्वितीय सर्वोच्च शिखर K2, तृतीय सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, चतुर्थ सर्वोच्च शिखर लहोत्से, पंचम सर्वोच्च शिखर मकालू, छठवां सर्वोच्च शिखर चोओयू, 7वां सर्वोच्च शिखर धौलागिरी, 8वां सर्वोच्च शिखर मनासलू, 9वां सर्वोच्च शिखर नंगा पर्वत तथा 10वां सर्वोच्च शिखर अन्नपूर्णा है। भारतीय महा हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। K2 तथा कंचनजंगा भारतीय महा हिमालय के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। हिमालय की सुरम्य गोद में अवस्थित उत्तराखंड राज्य में महा हिमालय का यह परिक्षेत्र 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई में फैला हुआ है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से 6000 मीटर तक है। 7817 मीटर की ऊंचाई लिए नंदा देवी उत्तराखंड महा हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड महा हिमालय की अन्य ख्यातिलब्ध चोटियों में कामेत, चौखंबा, त्रिशूल, द्रोणगिरी, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदाकोट, बंदरपूंछ आदि प्रमुख हैं। शुभ्र श्वेत महा हिमालय में हमेशा हिम से आच्छादित रहने वाले पर्वत शिखरों से कई हिमानियों या हिमनदों की उत्पत्ति होती है। बर्फ का वह भाग जो स्वतः ही पर्वत ढलानों में फिसलता रहता है, हिमानी या हिमनद के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में हिम के आवरण का कुल क्षेत्रफल 33,200 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण हिमालय का लगभग 17% है। 15,000 से अधिक हिमनद जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, हिमालय प्रांत में विराजमान हैं। अकेले सियाचिन हिमनद ही 72 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, दिहांग, भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा जैसी सदा नीरा नदियों का उद्गम भी यही पर्वत श्रृंखलाएं और हिमानियां हैं।
हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियरों में बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, बतूरा, चोंगलुंगमा, उनमाहे, जेमू, यालुंग, रूपल आदि उल्लेखनीय हैं। भारतीय हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनदों में सियाचिन हिमनद, कंचनजंगा हिमनद, केदारनाथ हिमनद, रिमो हिमनद, गंगोत्री हिमनद, मिलम हिमनद आदि उल्लेखनीय हैं। उत्तराखंड में स्थित हिमालय की जिन हिमानियों से अनेक सदानीरा नदियों का उद्गम होता है उनमें यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, सतोपंथ हिमनद, नंदा हिमनद, पिंडारी हिमनद, खतलिंग हिमनद आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त नामिक, रालम, सुंदरढुंगा, कफनी, मैकतोली, डोरियानी, चोराबाड़ी, दूनागिरी आदि उल्लेखनीय हिमनद हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र गंगोत्री हिमानी गढ़वाल हिमालय के चौखंबा पर्वत चोटी के पश्चिमी ढाल पर समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 30 किलोमीटर लंबाई में स्थित इस हिमानी की औसत चौड़ाई 2 किलोमीटर है। इस हिमानी के अंतिम छोर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। विश्वविख्यात हिमनदों को धारण करने वाले इस महाहिमालय में अनेक गिरिद्वार हैं जिन्हें दर्रे भी कहा जाता है। सीमांत पर्वतों पर स्थित ये प्राकृतिक हिमद्वार प्राचीन काल में आवागमन के एकमात्र साधन हुआ करते थे। भारत को विदेशी धरती से जोड़ने वाले दर्रों में आफिल दर्रा, बोमडीला दर्रा, चांगला दर्रा, दिहांग दर्रा, कारकोरम दर्रा आदि प्रमुख हैं। भारत के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले दर्रों में बनिहाल दर्रा, बारलापचा दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, खारदुंगला दर्रा आदि उल्लेखनीय हैं। उत्तराखंड हिमालय में नीति तथा माणा नामक प्रसिद्ध गिरिद्वार हैं जिनके द्वारा प्राचीन काल में चीन तथा तिब्बत से व्यापार का कार्य होता था। उत्तराखंड हिमालय के अन्य प्रमुख दर्रों में श्रृंगकंठ, थांगला, मुनिंगला, बाराहोती, कुगरी बिगरी, दारमा, लिपुलेक, ट्रेल पास आदि प्रमुख हैं। हिम की श्वेती माभा से दमकते श्वेत हिमालय की उत्तरी ढलानों में स्थित हिमालय को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हिमालयी श्रृंखला का वह हिस्सा है जिसकी श्रेणियां तिब्बत के पठार से सटी हुई हैं। इसीलिए इसे तिब्बत हिमालयन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय में कारकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इनमें से कैलाश पर्वत की श्रेणियों का विस्तार तिब्बत की ओर है, जबकि भारत में यह क्षेत्र कारकोरम, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों के रूप में है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के गौरी, धौली तथा ब्यास नदी घाटियों में शौका जनजाति के लगभग 25 गांव भी पार हिमालयन क्षेत्र में बसे हुए हैं। शीत कटिबंधीय जलवायु में होने के कारण पार हिमालयन क्षेत्र प्रायः वनस्पति विहीन है। शिखरों, घाटियों, हिमनदों, गिरिद्वारों के रूप में महाहिमालय में फैला हिम का यह अखंड साम्राज्य श्वेत और शीत की दिलकश युगलबंदी तो करता ही है, सभ्यता और संस्कृति की अनेक कथाओं और कल्पनाओं की युगलबंदी भी करता है। संसार रस में निमग्न मानव हो या संसार रस को त्याग चुके बैरागी, सभी को अपने अपने मंतव्यों के दर्शन इस हिमालय प्रांत में सहज ही हो जाते हैं। सांसारिक लोगों के लिए यह वही कल्पना लोक है जो पल पल परिवर्तनशील होकर शिखरों पर इंद्रधनुष की आभा को जीवंत कर देता है। आस्थावान लोगों के लिए यही तो स्वर्गलोक है जिसे जन सामान्य के लिए दुर्लभ बताया गया है। कभी स्वर्ण सा स्वर्णिम, कभी रजत सा शुभ्र, कभी काजल की स्याह कालिमा को ओढ़ता हुआ, कभी दृश्य, कभी अदृश्य, कभी निकट तो कभी सुदूर झिलमिलाता नजर आता है। जिसने एक बार भी चाहे दूर से ही सही हिमालय के इन सम्मोहक हिम शिखरों को क्षण भर भी निहार लिया है तो समझ लीजिए कि उसने अपने इस छोटे से जीवन काल में लाखों वर्षों को पल भर में ही जी लिया है। बहुआयामी विस्तार और ऊंचाइयों में असीम सौंदर्य राशि तथा प्रकृति, संस्कृति, धर्म और आध्यात्म की गहराइयों को धारण करने वाले मेरे देश का स्वर्णिम मुकुट तुम्हें सत सत नमन। हिमालय मात्र हिम रेखा का नाम नहीं है, हमारे देश के लिए उसकी प्राण रेखा भी है। हिमालय न होता तो गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियां भी न होती, न उनके द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान ही होते। तो फिर क्या होता? समझ लीजिए
कि हमारा यह देश शुष्क जलवायु में झुलसता हुआ रेगिस्तान से बेहतर न होता। नमस्कार।